नमस्कार मित्रों। पिछले क्लास में हमने बुध के बारे में बताया। ऋषि पराशर ने विश्वोत्तरी महादशा के अंतर्गत बुध को 17 वर्ष प्रदान किए हैं मित्रों। तो आप हमारे पुराने पिछले वीडियो को जरूर जाके देखिए मित्रों। ये बुध ग्रह की श्रृंखला में हमारा भाग 2 की वीडियो है। आज हम उसी क्रम में बुध के बारे में आपको बता रहे हैं मित्रों। बुध यदि कुंडली में अगर मित्र राशि में बैठे हैं, बुध यदि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं या केंद्र त्रिकोण के वो स्वामी हैं, तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे। जातक को जीवन भर सीखने की इच्छा जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। जातक हमेशा किशोरावस्था के दिखाई देंगे, क्योंकि जातक बुध जो होता है वो राजकुमार है, सुंदरता का भी प्रिंस चार्मिंग ग्रह होता है। जातक की ये उम्र को कवर कर देता है, ढक देता है। जी हाँ मित्रों, जिसके वजह से जातक के उम्र का पता नहीं चलता। चलिए मित्रों, बुध यदि शत्रु क्षेत्री हो, बुध यदि त्रिशडाय भाव में हो, बुध यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो, बुध अगर नीच के राशि में बैठे हो मित्रों, तो बुध जो है वो नकारात्मक हो जाती है। जातक की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। जातक जो है वो बुद्धि से गलत निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो किशोरावस्था का बालक होता है। वो अगर पाप ग्रहों के साथ बैठे तो पाप प्रभाव प्रदान करेगा, अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो इसकी शुभता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मिट्टी के वो बिल्कुल भी छोटे बालक जो होते हैं वो मिट्टी के समान होते हैं मित्रों, ताकि उस मिट्टी को हम जिस आकार में जिस रूप में ढाल दे वो उस रूप में ढल जाता है। तो ठीक उसी तरह ये बुध को हम किशोरावस्था के रूप में इसको हम कंसीडर करते हैं मित्रों। चलिए अगर इनके नक्षत्रों के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों, तो बुध का जो पहला नक्षत्र होता है, बुध का पहला नक्षत्र कुंडली के चतुर्थ भाव में ये जो है देखा जाता है मित्रों। वस्तुतः बुध को हम वाणी का भी कारक कहते हैं। तो बुध का शास्त्रकारों ने बुध को जो 17 वर्ष का जो समय प्रदान किया है, और कुंडली का चौथा भाव ये तो हमारा शिक्षा का भाव है, ये हमारे माता का भाव है। और इसी बुध से, क्योंकि ये बुध के अंदर क्या है, एनालिटिकल माइंडेड है। बुध जो है वो तर्क लगाता है, लॉजिक लगाता है, बिना अपने बुद्धि और विवेक के बिना ये कोई निर्णय नहीं लेते। तो यहाँ पर हमें परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये किशोरावस्था का बुध है। अब इस किशोरावस्था के ही बुध को हमें क्या करना है, इस मन के रास्ते से, क्योंकि मन का ड्राइवर कौन है, बुध है। ठीक है, बुध के ऊपर मन की सवारी होती है। तो उसी मन को, इस बुध रूपी वाहन से हमको उस मन को हमारे अंदर इनर जर्नी करना है, हमारे अंदर उस आत्मा तक इस मन को पहुंचाना है बुध के माध्यम से। तो बुध आत्मा और मन के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसी बुध को हमें क्या करना है, यही बुध से हमें अपने विवेक से, अपने बुद्धि से हमारे मन को लगाम कसना है। तो मन को लगाम कसेंगे, क्योंकि ये ड्राइवर है। तो भाई ड्राइवर जो है मन को कंट्रोल करेगा, तभी तो वो ज्ञान की दिशा में वो मन को लेके जाएगा। तो हमें बुद्धि को क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें अब ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि मन का ड्राइवर है। तो बुध को ही क्या करना है, अर्थात हमें ही क्या करना है, मन में जो उत्पन्न होने वाले जो मनोविकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इसी मनोविकार को हमें अपने बुद्धि से उसे क्या करना है, दूर करना है। क्योंकि जैसे ही हमारे बुद्धि पर मन सवारी करेगा, तो उस मन के अंदर जो मनोविकार रूपी जो अंधकार है, उसी अंधकार को हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विजडम से उस मनोविकार को दूर करना है मित्रों। अब हमारा मन पवित्र हो गया। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, तभी तो ये बुध रूपी जो वाहन है उस मन को कहाँ लेके जाएगा, हमारी अंतरात्मा तक लेके जाएगा। और जब हमारा मन उस अंतरात्मा तक पहुंचेगा, जब हम इनर जर्नी करेंगे, जब हम आध्यात्मिक यात्रा करेंगे, जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तो आध्यात्मिक उन्नति में हमको सूर्य के प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। और सूर्य है ही 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर वाला ग्रह। तो हमारे मन में तब भी अगर
या बुद्धि में कोई भी मनोविकार यदि अभी भी शेष है तो सूर्य की रश्मि से, सूर्य के गर्मी से, सूर्य के तपन से वो मनोविकार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारे मनोविकार क्या है, हमारे अंदर की आलस्यता है, ज़्यादा गहरा नींद है, ठीक है, हमारे जो है सुख सुविधा के संसाधनों में ज़्यादा रुचि भी आलस्यता को भी वो निर्मित करता है। हमारे अंदर की बुराई है, हमारा अहंकार है, हमारा लोभ है, लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी मनोविकार को ही तो हमको दूर करना है। अगर एक भी लेश मात्र भी अगर मनोविकार हमारे अंदर है तब तक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो नहीं हो सकती मित्रों। तो यहाँ जो है सूर्य के प्रिव्यू में जब ये मन आता है तो मन के अंदर वो सारा मनोविकार जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मन पवित्र हो गया। अब जब मन पवित्र हो गया, मन एकाग्र हो गया, मन के अंदर जो काम विकार और मनोविकार के जो घोड़े थे वो सारे मनोविकार के घोड़े को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हम क्या हो गए, उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो गए, योग्य हो गए। और जब हमें ज्ञान मिल गया, हम पूरी तरह से ज्ञानवान हो गए, तो फिर मैच्योरिटी तो आएगी, तो कन्या राशि का बुध तो आएगा। फिर हम अपने वाणी से अपना जादू दिखाएंगे, अपने वाणी से हम सेवा करेंगे, अपने वाणी से ज्योतिष ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने वाणी से धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने वाणी से सत्य, धर्म और न्याय का हम पालन करेंगे और लोगों को भी पालन करवाएंगे। तो हम एक अच्छा परामर्शकर्ता बन जाएंगे, लोगों को सही और बुरा का ज्ञान कराने वाले बन जाएंगे, समाज का मुखिया बन जाएंगे, निर्णायक कर्ता बन जाएंगे, एक अच्छा मैथमेटिशियन बन जाएंगे, एक अच्छा जज बन जाएंगे, एक अच्छा वकील बन जाएंगे। तो यही जर्नी हमको करना है। चलिए मित्रों, अगर हम बुध की अगले नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो बुध का अगला नक्षत्र, अगला जो गंडमूल नक्षत्र, ये जो गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत डिवाइन होते हैं और ये परमात्मा के बहुत करीब होते हैं और धन, यश, कीर्ति, लक्ष्मी इसकी प्राप्ति होते हैं जीवन भर और इनके जन्म भर इनके साथ जो है माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो होती है मित्रों। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान सीखने वाला, जो ज्ञान का प्रेमी होगा, जो ज्ञान का भूखा होगा, जो भगवान विष्णु के भक्त होंगे, उसके ऊपर तो माता लक्ष्मी की सहज कृपा होगी मित्रों। तो ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो अष्टम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के रूप में ये बुध विराजित है मित्रों। अब ये बुध को ज्येष्ठा नक्षत्र के अष्टम भाव में रखने के पीछे शास्त्रकारों का मोटिव यही है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई विकट परिस्थितियां आती है, जब कोई संकट आता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए साधना करते हैं क्योंकि हम मन से दुखी होते हैं और मन से जब दुखी होते हैं तो हम परमात्मा का नाम लेते हैं। अब जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो भी परमात्मा हमको जज करता है, हमारी परीक्षा लेता है, तो वो भी कष्ट देता है, क्योंकि परमात्मा भी हमें जज करता है, क्योंकि हम उसके कृपा पात्र के योग्य है कि नहीं। तो इसका जरूर वो शक्ति जो है वो जजमेंट करती है, और वो शक्ति जब हम पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है, जब हमारा विश्वास उस परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ हो जाता है, तो उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे अंदर प्राप्त हो जाता है। और हम क्या बन जाते हैं, हम बड़े बन जाते हैं, हम ज्येष्ठ बन जाते हैं, हम ज्ञानवान बन जाते हैं, हम विवेकवान बन जाते हैं, हम चतुरवान बन जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, हम प्रवचनकर्ता बन जाते हैं, हम आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। तो ये उसी परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती है मित्रों। चलिए मित्रों, बुध की अगर हम अंतिम नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र। अब रेवती नक्षत्र को शास्त्रकारों ने द्वादश भाव में, मृत्यु के भाव में, मोक्ष के भाव में ही क्यों रखा है? ये मोक्ष त्रिकोण है, क्योंकि बुध को आप देख रहे हो, बुध को तीनों मोक्ष त्रिकोण में बुध को स्थान दिए हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है मित्रों, क्योंकि बुध को मोक्ष त्रिकोण में स्थान दिया है। इसका मतलब यही है कि हमें जीवन भर, हमें मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अब ज्ञान के ही राशि में यहां पर बुध को नीच कर रखा गया है। तो बुध की एनर्जी को नीच के रखने के पीछे
क्या मोटिव है? देखिए, ये मीन राशि है और मीन राशि में बुध ग्रह नीच के होते हैं, तो बुध के नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। तो इसका मतलब क्या है? जो बुध की ऊर्जा कम है, बुध की एनर्जी कम है, उस एनर्जी को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। और बुध क्या है? लर्निंग प्लैनेट, तो हमको मैक्सिमम लर्निंग करनी है जीवन में, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्ति का विषय हो, चाहे हमारे तप तपस्या और साधना से स्पिरिचुअल उन्नति की बात हो सॉरी, या फिर मोक्ष प्राप्ति की दिशा में हो, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़कर ज्ञान प्राप्ति की दिशा हो। तो इन तीनों मोक्ष त्रिकोण में बुध को शास्त्रकारों ने विशेष रूप से बुध के नक्षत्रों को स्थान दिया है। इसलिए ये जो तीनों नक्षत्र है ये बहुत डिवाइन नक्षत्र है। चाहे आश्लेषा नक्षत्र की बात करो, चाहे ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करो, चाहे रेवती नक्षत्र की बात करो, ये गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं मित्रों। पूर्व जन्म में निश्चित रूप से ऐसे जातक भगवान से स्ट्रॉन्ग डिजायर लेके, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के साथ वो जन्म लिए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया है? तप किया है, साधना किया है, तभी उसको ये पुनः मानव का जन्म या मानव रूप जो है वो प्राप्त हुआ है। अब ये मानव रूप प्राप्त हुआ है, तभी तो ये ज्ञान की दिशा में क्या करेगा? जर्नी करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, सही बुरा का नॉलेज इसके अंदर होगा, तभी तो ये जीवन में क्या करेगा? उस अमृत को ये क्या करेगा? प्राप्त करेगा, जो अमृत भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु के पास ही वो ज्ञान है और बुध क्या है? उस ज्ञान को सीखने वाला विद्यार्थी है। तो एक दिन वो बुध जो है वो गुरु के पास जाएगा, जैसे हनुमान जी ने सूर्य के पास गया और सूर्य के पास जो अमृत था ज्ञान के रूप में उसको प्राप्त किए, तो शिष्य भी अपने गुरु के पास जाते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो आत्मज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाता है तो वो परम आनंद के उस महासागर में वो गोता लगाना शुरू कर देता है। उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद होता है। वो अपने सप्त चक्रास को क्या कर लेता है? जागृत कर लेता है। और जिसका सप्त चक्र जागृत हो जाए वो साधारण इंसान होता ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करो तो जैसे ही उनका सहस्त्रार चक्र जागृत हुआ, ध्यान में हमारे ऋषि मुनि साधु संत ध्यान में लंबे समय तक इसीलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वो वही आनंद को महसूस करते हैं जो भगवान विष्णु अपने घड़े में अमृत के रूप में लिए रहते हैं। तो वही अमृत पान कर लेता है वो ध्यानी ज्ञानी जो हमारे ऋषि मुनि हैं। इसलिए वो ध्यान से बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि उस परम मोक्षकारी, परम आनंदमयी, परम कल्याणकारी उस आनंद में ही वो खोए रहते हैं। तो इस तरह मित्रों की बुध का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, तो इसी ज्ञान को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। और ना केवल इस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है मित्रों, और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जो कार्य ऋषि मुनि जो चाहते थे इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, उसी श्रेणी में, उसी क्रम में मित्रों मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान को आप सीखिए, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। क्योंकि ऋषि मुनि ने अपना सारा जीवन लगा दिया इस ज्ञान को बनाने में, तो इस ज्ञान को हमें आत्मसात करना है, क्योंकि इस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए सहज रूप से पूरे यूनिवर्स को देने वाले एकमात्र ऋषि पराशर जो चाहते थे कि इस ज्ञान को प्रत्येक मानव जो है वो आत्मसात करे और अपना कल्याण करे। ना केवल अपना कल्याण करे बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का वो कल्याण करे, सेवा करे। तो मित्रों मेरा छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस प्रयास को, हमारे इस चैनल को, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, मटेरियल जर्नी के बारे में, या कोई भी एरिया ऑफ एस्पेक्ट, आप लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट के बारे में यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई उलझन है, कोई दुविधा है, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी करा सकते हैं। मित्रों परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आपकी मनोकामना पूरी करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। मित्रों आपने बड़े धैर्य और शांति के साथ हमारे सेशन को आपने आत्मसात किया, इसके लिए आप साधु पात्र
धन्यवाद के पात्र है। मित्रों, पुनः हम केतु के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। केतु के नक्षत्र के आधार पर विंशोत्तरी दशा के शास्त्रीय आधार पर हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।